इजरायली पीएम के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जहां एक तरफ निकला है तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने 40 की 40 भारतीय कंपनियों के साथ बात शुरू कर दिया है। चाइना को एक बड़ा झटका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बट गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है कि अगर नेतन्याहू उनके देश में आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने आईसीसी के आदेश को मानने से इनकार किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं और इसे जल्दबाजी बताया है। अमेरिका आईसीसी का मेंबर देश नहीं है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोशिटो ने कहा है कि उनका देश आईसीसी के नियमों मानेगा। उन्होंने कहा कि वे आईसीसी के इन आरोपों से इनकार करते हैं कि हमास और इजराइल एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू इटली आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम नियमों से बंधे हुए हैं। आईसीसी का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन ने भी कहा है कि अगर नेतन्याहू अपनी धरती पर आते हैं तो उन्हें हम अरेस्ट करेंगे। हालांकि पीएम ऑफिस के प्रवक्ता ने कहा कि नेतन्याहू और हमास के बीच नैतिक समानता नहीं है। इजराइल को खुद को डिफेंड करने का अधिकार है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वो नियमों का पालन करेंगे। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने कहा कि वे नियमों का 100% पालन करेंगे और नेतन्याहू के डच जमीन पर पैर रखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ये मेंबर देश हैं यहाँ पर बटे हुए हैं ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। इन्होंने कहा है कि हम साथ देंगे। यूरोपीय यूनियन, तुर्की ने भी कहा है कि हाँ जी, हमारी धरती पर अगर उतरे तो हम गिरफ्तार कर लेंगे यहाँ पर उन्हें। एक बड़े नेता के साथ ये चीजें कही जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ देश ऐसे हैं जो इस फैसले के विरोध में हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सोचा जा रहा है वो सब कुछ नहीं होगा। हंगरी, अर्जेंटीना और अमेरिका। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के उन पर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया। उन्होंने कोर्ट के जजों पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है। हम आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनहानि टाली जाए। इजरायली पीएम ने अपना बचाव करते हुए हमास पर आम लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इजराइल गाजा के लोगों को खतरे की चेतावनी देने के लिए लाखों कॉल, मैसेज, अनाउंसमेंट करता है और पर्चे फेंकता है, जबकि हमास के लड़ाके उन्हें खतरे में डालते हैं, उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि इजराइल गाजा को 7 लाख टन अनाज की सप्लाई कर चुका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी किया था। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए। आईसीसी ने माना कि हमास को मिटाने के आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है, उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। इस मामले में हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। वारंट में मोहम्मद दाइफ को इजराइल में 7 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हत्याओं और लोगों को बंधक बनाए जाने का आरोप है। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उसने जुलाई में एक हमले में मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है। आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था और अब यहाँ पर ऐसा चल रहा है। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अमेरिका में आने वाले ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले संभावित टैरिफ वृद्धि का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। गुरुवार को चीन ने अपने निर्यात क्षेत्र को अनुचित विदेशी व्यापार प्रतिबंधों के खिलाफ समर्थन देने और अपने निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों की घोषणा की है। ये कदम विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में उठाए गए हैं, जिनमें चीनी निर्यात पर 60% तक टैरिफ बढ़ाने की बात की गई थी। चीन के वाणिज्य
वाणिज्य मंत्रालय ने इन नीतियों को लागू करने का उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए स्थिर विकास को बनाए रखना बताया है। नीतियों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। निर्यात क्रेडिट बीमा का विस्तार। चीन उन उद्योगों को सुरक्षा देगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय हैं। वित्तीय सहायता में वृद्धि। निर्यातकों को अधिक लोन और वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीमा पार ई कॉमर्स का समर्थन। ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देकर वैश्विक ग्राहकों तक आसानी से पहुंचने की सुविधा दी जाएगी। आयात निर्यात में संतुलन। विशेष कृषि उत्पादों और ऊर्जा संसाधनों के आयात निर्यात को प्राथमिकता दी जाएगी। वीजा मुक्त यात्रा का विस्तार। कर्मियों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए नए तंत्र विकसित किए जाएंगे। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव लंबे समय से जारी है। 2022 में चीन ने अमेरिका को लगभग 427 बिलियन का निर्यात किया है, जबकि आयात मात्र 147 बिलियन डॉलर का किया है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अपने प्रोडक्टों पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ भी लगाए हैं। चीन की अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात बेहद अहम है। हालांकि घरेलू खपत और आवास क्षेत्र में मंदी ने आर्थिक विकास में रुकावटें पैदा की है। निर्यात के जरिए चीन अपने आर्थिक सुधार की गति बनाए रखना चाहता है। वैश्विक टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं से निपटना चीन के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर बीजिंग को चिंतित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की ये नीतियां न केवल अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करेंगी, बल्कि अन्य देशों के व्यापारिक अवरोधों से भी निपटने में मदद करेंगी। पिन पॉइंट एसेट्स मैनेजमेंट के अध्यक्ष झांग झेवई ने कहा कि यह कदम वैश्विक व्यापार तनाव के दौर में चीन की सक्रियता को दिखलाता है। चीन द्वारा उठाए गए ये कदम ये स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या दुनिया भी ऐसा चाहती है? ऐसा देखने से तो नहीं लग रहा है। चीन के साथ संबंधों में तनाव के कारण अब एप्पल ने एक बड़ा फैसला लिया है। चीनी भागीदारों को भारत में कानूनी और कर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए एप्पल ने अपने स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए डिक्सन, HCL टेक, विप्रो सहित 40 से अधिक भारतीय फर्मों के साथ भागीदारी की है। एप्पल अपने विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं पर तेजी से निर्भर हो रहा है, जिसका टारगेट आईफोन, मैकबुक, आईपैड्स और एयरपोर्ट्स जैसे उपकरणों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रमुख घटकों का स्रोत बनना है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार टेक दिग्गज ने 40 से अधिक भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी की है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स, HCL टेक, विप्रो, मदरसन ग्रुप जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। ये पहल बड़े समूहों, IT फर्मों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करके भारत के भीतर अपने आपूर्तिकर्ता आधार का विस्तार करने के लिए एप्पल के रणनीतिक प्रयास को दिखलाता है। एप्पल का ये कदम आंशिक रूप से अपने चीनी आपूर्तिकर्ताओं के साथ चुनौतियों से प्रेरित है। भारत चीन संबंधों में तनाव के बीच, विशेष रूप से गलवान घाटी संघर्ष के बाद, एप्पल को आपूर्ति करने के लिए कई चीनी कंपनियों ने कानूनी और कर बाधाओं के कारण भारत में निवेश करने में संकोच किया है। उदाहरण के लिए आईपैड निर्माण के लिए आपूर्तिकर्ता BYD को भारत में काम करने की मंजूरी नहीं दी गई, जिससे एप्पल को भारतीय बाजार में विकल्प तलाशने पड़े। रिपोर्ट के अनुसार एप्पल भारतीय कंपनियों के साथ विस्तृत चर्चा में लगा हुआ है। चीन, ताइवान और जापान जैसे देशों के वैश्विक भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों की संभावना तलाश रहा है। इन सहयोगों का उद्देश्य भारत के भीतर आवश्यक घटकों जैसे कि डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल का निर्माण करना है। एप्पल यह भी मूल्यांकन कर रहा है कि अपनी विविध विनिर्माण रणनीति के हिस्से के रूप में कौन से घटक विशिष्ट भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के से प्राप्त किए जा सकते हैं। एप्पल आगामी इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना के लिए भी भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को तैयार कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।